नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर हम इस तीसरे एपिसोड में ज्ञान गंगा के महाज्ञान में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, ये जो है पुस्तक ज्ञान गंगा, देखिए जिसको कि फ्री में बांटा जा रहा है। इसको ज्ञान, ये कैसा विलक्षण ज्ञान है, कितना विचित्र ज्ञान है, कितना अद्भुत ज्ञान है। आइए इसमें एक बार फिर डुबकी लगाते हैं दोस्तों, कि इसमें जो है आज हम देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि ज्योति निरंजन और दुर्गा से पैदा हुए, यानी ब्रह्म या ज्योति निरंजन या काल, और दुर्गा यानी प्रकृति, उससे जो है पैदा हुए हैं और अव्यक्त हो गए हैं। इनके पिताजी वो कह गए दुर्गा से कि मैं किसी को आज से मिलूंगा नहीं, किसी को दिखूंगा नहीं कहीं भी, और मेरे पुत्र जो है अब जवान हो जाएं तो मुझे बताना मत मेरे बारे में। तो दोस्तों, वो ढूंढने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिताजी ब्रह्म को, और फिर जो है देखिए किस तरह से ब्रह्मा जी को शाप दिया जाता है दुर्गा के द्वारा। क्यों दिया जाता है, ये बड़ा ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, और इसको सुनने में और सुनाने में बड़ा आनंद आता है। दोस्तों आइए देखिएगा। तब ये पृष्ठ 29 से है दोस्तों, यहीं से पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। आज तक आपको ये नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के यानी शिव जी के पिताजी और माताजी कौन थे। अब पता चल गया इस ज्ञान गंगा के माध्यम से। तो दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि ऐसी क्या बात है, मैं तो दर्शन करने ही जा रहा हूं और दर्शन करके ही लौटूंगा। ऐसी क्या बात है कि पिताजी जो है दर्शन नहीं दे रहे हैं हमें। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा। ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा, कतई नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। उत्तर दिशा की तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, यानी वहां सूरज नहीं पहुंचता है। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया। अरे यह उत्तर दिशा में जाकर के क्या ध्यान लगाना था? ध्यान लगाना था तो अपने घर पे ही लगा लेते। ध्यान ही तो लगाना था, पिताजी मिल जाएंगे ध्यान से, तो अपने घर से ही लगा लेते जहां से। फिर इतनी दूर क्यों गए? अंधेरे में, अंधेरे में पहुंचे और ध्यान लगाते हैं। और कितने युग तक? 4 युगों तक। परंतु पिताजी नहीं मिले। काल ने आकाशवाणी की, पिताजी ने, काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा सृष्टि रचना क्यों नहीं की। ओहो, ऊपर से कह रहे हैं कि दुर्गा तूने सृष्टि की रचना क्यों नहीं की है? निठल्ली बैठी है, कुछ तो कर, मैं तुझे क्या जिम्मेदारी सौंप के आया था। अरे भाई वो कैसे कर ले, आप तो चले गए, अव्यक्त हो गए। अकेली दुर्गा कैसे रचना कर लेगी? सोचिए आप तो 3 को पैदा कर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और अव्यक्त हो गए। तो आकाशवाणी करते हैं कि दुर्गा सृष्टि रचना क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके तलाश में गया है। आपका ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़ा पुत्र मुझसे जिद करके आपकी तलाश में गया है, आपको ढूंढने गया है। ब्रह्मा ने कहा उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। वापस बुला लो, ब्रह्म ने कहा, काल ने कहा, ज्योति निरंजन ने कहा कि उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। भाई ऐसी क्या नाराजगी हो गई बच्चों से कि पिताजी छुप करके जा बैठे। अब ब्रह्मा के बिना उत्पत्ति कैसे होगी जीवों की? क्योंकि मुझे तो 1 लाख चाहिए रोजाना खाने के लिए आदमी है, वो यहाँ आ जाएगा मेरे पास, क्या करेगा? मैं तो भूखों मर जाऊंगा। उसको वापस बुला, ये कहा। अब बताइए, ब्रह्मा जो है सृष्टि के लिए नियुक्त कर दिए गए और वो अपना काम तो कर नहीं रहे हैं, पिताजी को ढूंढने चले गए।
तब दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की। ध्यान से सुना है इसको। दुर्गा ने क्या किया कि सृष्टि की रचना के लिए, कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना क्यों नहीं कर रहे, पिताजी ने कहा ऊपर से, ब्रह्म ने। तो दुर्गा ने क्या किया, अपने शरीर से एक लड़की उत्पन्न की और जिसका नाम क्या रखा, गायत्री। अब सोच लेना, गायत्री कौन हुई, दुर्गा की लड़की, और ब्रह्मा जी कौन भये, ब्रह्मा जी हुए उनके दुर्गा के पुत्र। तो गायत्री पुत्री और ब्रह्मा पुत्र, दोनों भाई बहन हुए। अब देखिए, गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से। देखिए, शब्द शक्ति से ही हो जाते पैदा, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पैदा करने की, ब्रह्म की जरूरत लेने की, उससे जो है संभोग करने की क्या जरूरत थी। ये तो ऐसे ही पैदा कर देने थे। और फिर अब जो है सृष्टि की रचना करनी है तो शब्द शक्ति से ही कर डालो। फिर ब्रह्मा की और गायत्री की, इन सब की क्या जरूरत। सोचो दोस्त, अब क्या है कि गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की और ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा, उसे भेजा। देखिए, पैदा कर दी और तुरंत पैदा करते ही कहा गायत्री से कि बेटा जा ब्रह्मा को लिवा के ला अपने भाई को। वो पिताजी को ढूंढने गया है, पिताजी नहीं मिलेंगे और उसे सृष्टि करनी है तुम्हारे साथ। तो गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे। क्या लगाए हुए थे, समाधि। उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। कैसे आभास हो जाएगा, वो तो अपनी समाधि में लीन थे। तब आदि कुमारी यानी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। वो वहीं से देख रही थी। कौन, दुर्गा जी, प्रकृति देवी। और गायत्री से कहती हैं कि बेटा ये ध्यान में मग्न है, अब तू इनकी जो ध्यान मुद्रा है उसको विचलित कर। और विचलित करने के लिए क्या करना है तुझे कि इनके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया, चरण स्पर्श किए। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ। चरण जैसे ही स्पर्श किए ध्यान भंग हो गया। तो क्रोध आया उन्हें और क्रोधवश बोले कि तू कौन पापन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा कोई दोष नहीं है, पहले मेरी बात तो सुनो तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती हैं। आप यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठ गए, पिताजी ऊपर से आकाशवाणी कर रहे हैं कि वो सृष्टि क्यों नहीं हो रही है, तो सृष्टि की रचना में लगाओ। ब्रह्मा मुझे खोजने क्यों परेशान हो रहा है, तो मुझे तो माता ने भेजा है, मेरी इसमें क्या गलती है। जीवों की सृष्टि नहीं हो रही है और आप यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, किस मुंह से मुंह दिखाऊं, किस तरह से मुंह दिखाऊं मम्मी को। मैं तो कह के आया हूं कि जब तक पिताजी के दर्शन नहीं होंगे मैं किसी भी सूरत में आपके पास लौट कर नहीं आऊंगा। तो ब्रह्मा यही बताते हैं कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं है, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माताजी के समक्ष, अब देखिए समझा रहे हैं ब्रह्मा जी कि तुम मेरी माताजी के समक्ष ये कह दो तो मैं आपके साथ चलता हूं। क्या कह दो कि मैंने निरंजन के, ज्योति निरंजन के यानी पिताजी के यानी ब्रह्म के यानी काल के दर्शन कर लिए हैं, ये तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी तो मैं आपके साथ चल सकता हूं गायत्री जी। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग, और ब्रैकेट में लिखा है सेक्स, करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी ब्रैकेट में गवाही भरूंगी। आप मेरे साथ, देखिए बहन है, और ना तो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है, और ना वो बता रही है दुर्गा कि तेरा भाई है, और ना गायत्री पूछ रही है कि तुम कौन हो।
बहन भाई हुए, क्योंकि ये जो है दुर्गा ने ही तो बना के भेजी है गायत्री। अब देखिए वो गायत्री क्या कहती है कि भाई मैं झूठी गवाही तब दूंगी जब तुम मेरे साथ सेक्स करोगे, यानी संभोग करोगे, तो मैं आपकी झूठी गवाही दूंगी। अब ये ज्ञान है, देखिए ज्ञान गंगा का फ्री में बट रहा है, ले लीजिए। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, मैं कैसे जाऊं, माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रत क्रिया, अब क्या रत क्रिया, और ब्रैकेट में संभोग की ब्रह्मा ने। देखिए ब्रह्मा को कितनी जो है काम इच्छा रहती थी, जरा सा कहा नहीं उस लड़की ने, और पता नहीं लड़की भी कैसी थी, कुछ नाता रिश्ता कुछ नहीं देखा, और पूछा भी नहीं, उम्र भी नहीं देखी, ये अभी पैदा हुई है, वो तो उम्र में बड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं कई युगों से। अब बताइए, आप सोचिए दोस्तों कि इस ज्ञान का, ये पौराणिक ज्ञान है, और इस ज्ञान का कबीरदास जी के ज्ञान से क्या तालमेल है, बताइए क्या संबंध है। कबीरदास जी ने ऐसी बकवास बातें की थी, ऐसा ज्ञान दिया था किसी को। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ने एक गवाह और तैयार किया जाए। देखिए सब हो गया, उसके साथ सेक्स भी हो गया गायत्री के साथ। फिर गायत्री कहती है भाई मेरी गवाही से काम नहीं चलेगा ब्रह्मा जी, ऐसा करो एक गवाह और तैयार करो। ब्रह्मा ने कहा ये तो बात बड़ी अच्छी है, ठीक कहा आपने। तब गायत्री ने, अब देखिए गायत्री भी कितनी है, सृष्टि की रचना करने वाली है, अपनी माँ की तरह, दुर्गा की तरह। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की, जिसका नाम क्या रखा, पोहोपवती, इसका नाम क्या रखा, गायत्री ने एक लड़की और पैदा की, एक साक्षी दूसरी गवाही के लिए, और उस लड़की का नाम क्या रखा, पोहोपवती नाम की लड़की पैदा की, नाम रख दिया तुरंत पोहोपवती। और ये कौन हुई, अब ये जो है लड़की ब्रह्मा की भांजी हुई, बहन की लड़की। बहन की लड़की कौन हुई, बहन की लड़की जो है भांजी तो हुई। अब ये देखिएगा भांजी के साथ भी ब्रह्मा जी का क्या होता है। तो तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पोहोपवती नाम की पैदा की, और उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए। बताइए क्या झूठ बोलने की जरूरत थी, और उसके लिए कितना पापाचार किया जा रहा है। तो उस लड़की को भी कह दिया कि तुमको भी गवाही देनी है कि इन्होंने अलख निरंजन के, वो ज्योति निरंजन के दर्शन किए हैं। तब पोहोपवती ने कहा, ये भी और आगे निकल गई अपनी माँ से, गायत्री से। वो भी क्या कहती है, तब पोहोपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं, कुछ तो मेहनताना चाहिए मुझे, ऐसे कैसे दे दूंगी झूठी गवाही। हाँ अब वो बताती है, हाँ यदि ब्रह्मा मेरे से रथ क्रिया, ब्रैकेट में लिखा है संभोग, करें तो गवाही दे सकती हूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया, यानी ब्रैकेट में लिखा है उकसाया। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया कि इससे भी कर लो सेक्स, और उकसाया सेक्स करने के लिए कि और कोई चारा नहीं है, गायत्री ने कहा। तब ब्रह्मा ने पोहोपवती से संभोग किया, तो तीनों मिलकर आदि माया यानी दुर्गा के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। अब दोषी इसलिए बनाया गायत्री ने कि ये जो है कह देगा कि ये तो झूठी गवाही दे रही हैं, तो फिर इसको भी क्यों न दोषी हो। अगर वो शाप देगी हमें, वो जानती थी शाप देगी तो ब्रह्मा को भी तो शाप मिले हमारे साथ। ये माता दुर्गा के पास पहुंचते हैं तीनों, फिर क्या होता। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए बेटा? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए। देखिए झूठा ब्रह्मा झूठ बोल रहा है सरासर अपनी माँ से।
अब बताइए इन देवताओं के आचरण से हमारा क्या भला होगा, जो इतने दुराचारी, इतने झूठे, महाझूठे, जो अपनी माँ से भी झूठ बोल रहे हैं, इतने अज्ञानी कि ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी बहन है, इतने अज्ञानी कि ये नहीं समझ रहे ये हमारी भांजी है, और वो भी कितनी मूर्ख, गायत्री और वो पोहपवती, कि वो भी नहीं समझ रही हैं कि इस बुड्ढे से क्या हम करने जा रहे हैं, वो भी स्पष्ट कह रही हैं कि हमारे साथ संभोग करो। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये इसी का ज्ञान कह रहा है, ज्ञान गंगा का, पढ़ लीजिए, पृष्ठ 30 पर लिखा हुआ। अब देवी ने दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है ब्रह्मा जी को? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी यानी दुर्गा को संशय हुआ, कुछ डाउट हुआ कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, व्यक्त रहूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया, दुर्गा ने ध्यान लगाया और काल यानी ज्योति निरंजन से पूछा कि भाई ये कहानी क्या है, ये तीनों मेरे पास आकर के बता रहे हैं कि आपके दर्शन हो गए। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि ये तीनों झूठे हैं, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, क्यों भाई तुम तीनों झूठे हो, मुझसे भी झूठ बोल रहे हो? आकाशवाणी हुई है कि नहीं कोई दर्शन नहीं हुए, आकाशवाणी से मुझे तो पता चला है कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध कर पिता की तलाश करने गया, मैं सौगंध खा के गया था आपके सामने, परंतु पिता यानी ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। आपके पास आने में मुझे शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें साप देती, और ये कहानी फिर भी छुपा ली कि मैंने इनके साथ क्या क्या किया, दोनों के, आपकी पुत्री ये गायत्री के साथ और उसकी पुत्री पोहपवती के साथ, ये बात नहीं बताई, इसमें शर्म आ रही थी इसमें। तो अब देखिए ब्रह्मा को साप देती है दुर्गा, वो कहती है तेरी पूजा जग में नहीं होगी, बंद, आज से तेरी पूजा बंद सारे संसार में। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत खंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। तेरे जो वंशज होंगे, तेरे जो पुत्र होंगे, जो मुख से निकलेंगे, मुखपुत्र कहलाएंगे तेरे, क्योंकि तू तो महा झूठा, महा दुराचारी है। और वो जो होंगे वो बहुत अमानवीय कार्य करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे, ऊपर से तो कर्मकांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे। दुर्गा ने देखिए, ये जो आजकल इनके वंशज हैं, तथाकथित वंशज, जो ज्ञान दे रहे हैं यही ज्ञान, और झूठी बातें बनाकर जग को ठग रहे हैं, ये जो है ऊपर से कर्म कांड कर रहे हैं, अंदर से ये विकार पैदा कर रहे हैं समाज में। कथा पुराणों को पढ़कर ये सुनाया करेंगे। देखिए भविष्यवाणी कर दी थी, ब्रह्मा को साप देते समय कह दिया था दुर्गा ने, ये कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे ब्रह्मा, तेरे वंशज। स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है, फिर भी मान बस और धन प्राप्ति के लिए गुरु बनेंगे, महागुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, जगत गुरु बनेंगे, तत्वदर्शी गुरु बनेंगे। अनुयायियों को लोकवेद यानी शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। हाँ, देवी देवों की पूजा करके और करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे, दूसरों की वो निंदा करेंगे, देवी देवताओं की वो पूजा करवाया करेंगे। देखिए दुर्गा का शाप है ये ब्रह्मा को, और फिर उनके वंशजों को भी जो आज ये कर्म कांड कर रहे हैं, जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे,
उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, कल्याण की बातें नहीं बताएंगे, और उनको जो है ठगेंगे झूठ बोल बोल कर, ये देवी देवताओं को पुजवा कर, तमाम कर्म कांड करवा कर। और वही हो रहा है दुर्गा का साप। देखिए, दक्षिणा के लिए ये जगत को गुमराह करते रहेंगे, तमाम कथा कहानी कर्म कांडों में भरमा कर। अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, विद्वान मानेंगे, सर्वोच्च मानेंगे, ज्ञानी मानेंगे। दूसरों को नीचा बताएंगे, नीचा कहेंगे। देखिए, नीचा समझेंगे, उनको अपमानित करेंगे। तब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित हो गया, और क्या करेगा, जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। अब होश में आया तो फिर जो है गायत्री भी खड़ी हुई थी, झूठी गवाही देने वाली, उसी ने जो पैदा की थी पुत्री गायत्री। ये गायत्री को भी क्या साप दिया अपनी पुत्री को, तेरे कई सांड होंगे पति, तेरे पति क्या होंगे, कई सांड, कई सांड तेरे पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी। तो जितनी ये गाय घूम रही हैं मृतलोक में, ये सब कौन है, दुर्गा की पुत्री गायत्री, जिसको कि साप दिया ब्रह्मा से दुराचार करना, झूठी गवाही देना अपनी माँ के सामने। तो दोस्तों देखिए, ये गाय जो बन गई हैं, ये गायत्री हैं, और इनको जो है, इनके कई सांड जो है पति होंगे। ये गायत्री को साप दिया। देखिए कितना ज्ञान है, आज तक आपने ये ज्ञान नहीं सुना हो, फ्री में मिल रहा है ये ज्ञान, जितना लूट सको लूट लो। अब देखिए, जो दूसरी जो गायत्री की पुत्री थी, यानी जो ब्रह्मा की भांजी थी, तेरी जगह गंदगी में होगी, उसको भी साप दिया, तेरी जगह गंदगी में होगी। कौन हुई, ये देवती हुई उसकी, दुर्गा की पोपवती। उससे कहती है तेरी जगह तो गंदगी में होगी, तू गंदगी में पैदा होगी, गंदगी में ही रहेगी, और तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं पाएगा, जिसे केतकी भी कहते हैं। इस झूठी गवाही के कारण तुझे नरक भोगना होगा पोपवती, तेरा नाम केवड़ा या केतकी होगा। इस प्रकार हरियाणा में कुसौंधी कहते हैं, हरियाणा का विशेष ज्ञान है ये कुसौंधी का, इसे कुसौंधी कहते हैं केतकी। यह गंदगी कुर्णियों वाली जगह पर होती है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार तीनों को साप देकर भवानी बहुत पछताई, अरे ये मैंने क्या कर दिया, बहुत पछताई। जब आदि भवानी प्रकृति अष्टंगी ने ब्रह्मा गायत्री पोपवती को साप दिया, तो अलख निरंजन यानी ब्रह्म काल ने कहा कि हे भवानी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अरे तो रोक देते आप ऊपर से, हैं, जब तो आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, अब साप दे दिया तो कह रहे हैं कि ये भवानी, हे दुर्गा, तूने ये अच्छा नहीं किया, अब मैं निरंजन आपको साप देता हूं। अब देखिए वो दुर्गा को क्या साप दे रहे हैं दोस्तों, ये भी बड़ा विलक्षण है, इसको ध्यान से सुने। अब मैं निरंजन आपको साप देता हूं कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। हाँ, तूने तो इनको साप दे दिया, हाँ, सांड बना दिए, उसको गाय बना दिया, और इन्होंने जो कुछ किया वो तू भी करेगी, उससे ज्यादा करेगी। तेरे भी 5 पति होंगे, चिंता मत कर। द्वापर युग में द्रौपदी बनेगी, और 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तेरे पति होंगे। द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई है, दुर्गा का अवतार है द्रौपदी। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन काल, मैं तो तेरे बस में पड़ी हूं, चाहे तू साप दे, चाहे कुछ भी कर। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा ये कितनी विलक्षण कथाएं जो है इस ज्ञान गंगा में भरी पड़ी हैं, जो कि पुराणों की देन है दोस्तों, उनसे मिलती जुलती हैं। थोड़ा हेर फेर अवश्य किया है, इसमें कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किया है, पुराणों से भी ज्यादा। और इस ज्ञान का कबीरदास जी के ज्ञान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं।
ये लोगों को भ्रमित करने का, कबीर दास जी के नाम को जो है भुनाने का एक प्रयास है लोग, और ये ऐसा ज्ञान है जो फ्री में बांटा जा रहा है। तो दोस्तों हम कुछ नहीं कहते कि क्या है, ये आप देखिए कि ये ज्ञान गंगा का ज्ञान आपको किस तरह से जो है कहाँ ले जाता है, कैसा ज्ञान है, इससे आपका क्या कल्याण होगा। इन कथा कहानियों से दुराचार की, संभोग की, झूठ बोलने की, ये ब्रह्मा जैसा देवता झूठ बोल रहा है, दुराचार कर रहा है, अपनी बहन से कर रहा है, अपनी भांजी के साथ कर रहा है, और उसके वंशज भी फिर आगे क्या क्या करेंगे, कर्म कांड करेंगे, झूठ बोलेंगे, लोगों को ठगेंगे, प्रपंच करेंगे, अंधविश्वास में धकेलेंगे, और इस तरह से समाज का ऐत करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्ञान गंगा कह रही है। दोस्तों पढ़िए, इसको फ्री में मिल रही। तो बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। और आगे फिर जो है देखिए, अभी विष्णु भी जाएंगे, शिव जी भी जाएंगे पिताजी को खोजने, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है इसमें। मैं जो है आगे के वीडियो में, अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप जो है अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। जिन मित्रों ने, जो नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अज्ञान गंगा के ज्ञान में गोते लगवाते रहें दोस्तों। आइए फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।